हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC PGT पेपर 1 के लिए जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में हम मेनली ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस HPPSC के द्वारा ही अपने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। हर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डे जीरो रेफर टू विच सिटी एज साउथ अफ्रीका। डे जीरो का संबंध साउथ अफ्रीका के किस शहर से है? तो डे जीरो का संबंध कैपटाउन से है, साउथ अफ्रीका के कैपटाउन शहर से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, कैपटाउन। डे जीरो का संबंध जो है ये पानी से है, वाटर से है। डे जीरो का संबंध उस दिन से होता है जब शहर के सभी नलों से पानी आना बंद हो जाएगा और जल की बहुत किल्लत होगी, बहुत परेशानी होगी जल के लिए। अगला क्वेश्चन है, इकोलैक्स इज कंट्रोल्ड बाय। इकोलैक्स पर नियंत्रण है। सो इकोलैक्स इज कंट्रोल्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO के द्वारा इकोलैक्स पर नियंत्रण रखा गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन दैट वी एक्सपीरियंस इज लोकेटेड इन। वायु प्रदूषण का सबसे अधिकतम हिस्सा निम्नलिखित में से किस में केंद्रित है? तो मोस्ट ऑफ द एयर पॉल्यूशन होता है ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल जिसको हिंदी में बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर में होता है मैक्सिमम पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ये जो ट्रोपोस्फियर है ये लोअर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, सबसे निचले वाली लेयर। ओके, लोअर मोस्ट लेयर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो अप्रॉक्स 13 किलोमीटर है। पोल्स पे सबसे कम 8 किलोमीटर के लगभग है और इक्वेटर पे इसकी लेंथ 18 किलोमीटर तक भी होती है। ओके, ट्रोपोस्फियर की जो इसकी हाइट है। जो भी क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर में परिवर्तन आते हैं, वो ट्रोपोस्फियर में ही सारे फिनोमिनन होते हैं। अगर बात करें ओजोन लेयर की, जो ओजोन परत होती है वो स्ट्रेटोस्फियर में होती है। स्ट्रेटोस्फियर में मिलती है ओजोन लेयर। और सबसे लास्ट लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, थर्मोस्फियर, तापमंडल। इसे एक्सोस्फियर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये सबसे बाहरी परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीप अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वाटर आर कॉल्ड एज। गहरे भूमिगत जल के भंडार को जाना जाता है, इस नाम से जाना जाता है। जो गहरे भूमिगत जल के भंडार होते हैं, डीप अंडरग्राउंड रिजर्वायर होते हैं पानी के, तो डीप अंडरग्राउंड रिजर्वायर ऑफ वाटर को कहा जाता है एक्वाफिर। इसमें भूमिगत जल के भंडार को कहा जाता है हिंदी में जलभृत और इंग्लिश में एक्वाफिर। और अगला प्रश्न है, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? The concept of biodiversity hotspots was given by Norman Myers. ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नॉर्मन मायर्स के द्वारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया। नॉर्मन मायर्स ये ब्रिटिशर थे, एक ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट थे। ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा 1988 में इंट्रोड्यूस की गई थी। अगला प्रश्न है, Which of the following centuries is not known for tigers? निम्नलिखित में से किस अभयारण्य को टाइगर के लिए नहीं जाना जाता? अगर आपको टाइगर के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में पता नहीं भी है, तभी आपको पता होगा कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये राइनो के लिए फेमस है। एक सींग वाला गैंडा यहाँ पे पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। सो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क इज नॉट नोन फॉर टाइगर। ओके, सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, नहीं पूछा गया था। कंवल सेंचुरी या कंवल टाइगर रिजर्व ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और ये तेलंगाना में है, तेलंगाना स्टेट में। दुधवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है और हजारीबाग नेशनल पार्क, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, When was the process of identifying the key biodiversity areas started in India? भारत में प्रमुख जैव विविधता क्षेत्रों को पहचानने का प्रक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो बायोडाइवर्सिटी एरिया को आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस भारत में शुरू की गई थी 2003 में
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में प्लांट के नेम दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट 2 में स्टेट्स दी गई हैं। आपको प्लांट को स्टेट के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले है टूना प्लांट। ये टूना इसका ट्री होता है, ये इंडिया में ये मणिपुर में पाया जाता है। सेकंड है खेजरी, ये इंडिया का कॉमन प्लांट है। ये नॉर्थ इंडिया में तो देखा जा सकता है। खेजरी नॉर्थ इंडिया के राजस्थान में पाया जाता है। अगला है एल्डर। एल्डर मुख्यतः हिमालयन रेंजेस में पाया जाता है, जैसे नेपाल में हो गया। इंडिया में ये नॉर्थ में नागालैंड में देखने को मिलता है। ऑप्शन 4 नागालैंड। नेक्स्ट है जामी। तो जामी ये तेलंगाना में देखने को मिलता है। जैमी, ये आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 87, यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दी गई हैं और लिस्ट 2 में इनकी लोकेशन दी गई है। आपको लोकेशन के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैच करनी है। पहली है भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में है, कर्नाटका स्टेट में। ये एक टाइगर रिजर्वायर है। अगली है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में है, झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ पे? जमशेदपुर। और इसकी इनॉग्रेशन 1975 में की गई थी। ये प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हाथी पाए जाते हैं, एलिफेंट्स। अगली है गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट त्रिपुरा में है, गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लास्ट है जल्दपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जल्दपारा ये एक नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में। अगले क्वेश्चन में सेम आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से ही मैच करना है। यहाँ पे लिस्ट 1 में आपके पास वेटलैंड दिए गए हैं और इनके साथ हमें स्टेट दी गई है। आपको वेटलैंड एरियाज, वेटलैंड जो साइट्स हैं, इनको स्टेट के साथ मैच करना है। तो पहला वेटलैंड है डिपोर भील। डिपोर भील जो वेटलैंड साइट है ये आसाम में है, आसाम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है अष्टामुड़ी वेटलैंड साइट। ये अष्टामुड़ी एक लेक है। अष्टामुड़ी डिस्ट्रिक्ट कोल्लम में है, डिस्ट्रिक्ट कोल्लम केरला में। केरला के डिस्ट्रिक्ट कोल्लम में, डिस्ट्रिक्ट कोल्लम। अन्नामुड़ी लेक। लोकटक भी एक लेक है, लोकटक लेक ये भी वेटलैंड साइट घोषित की गई है। लोकटक लेक मणिपुर में है, काफ़ी प्रसिद्ध लेक है लोकटक। ये एक फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील है ये, फ्रेश वाटर लेक। और लास्ट है कांजली। कांजली एक विलेज है, गांव है, वेटलैंड साइट घोषित किए गए हैं और ये पंजाब के कपूरथला में है, कपूरथला। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिस्ट 1 में आपके पास पॉलिसीज दी गई है और लिस्ट 2 में इनकी ईयर दिए गए हैं। कौन सी पॉलिसी किस ईयर में बनाई गई आपको मैच करना है। पहली है वाइल्ड लाइफ पॉलिसी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो पॉलिसी बनी थी ये 1972 में फॉर्मेशन इसकी हुई थी, 1972। अगली है फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में रिवाइज की गई थी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। इससे पहले की फॉरेस्ट पॉलिसी थी जो वो थी 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी, जिसको रिवाइज किया था 1988 में। नेक्स्ट है एनवायरमेंट पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006 में इंट्रोड्यूस हुई थी। पॉपुलेशन पॉलिसी, अमेंडमेंट ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉलिसी 1992 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इसे अडॉप्ट किया गया था 1992 में। लास्ट क्वेश्चन है आज का, अरेंज द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर्स इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द सरफेस टू द अर्थ। यानी सबसे नीचे से सबसे ऊपर वाली परत से आपको इनको करेक्ट ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फियर, देन उसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर आती है मेसोस्फियर और लास्ट में थर्मोस्फियर। तो 2413 2413 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। आपको बताना है कि O3
जो ओजोन लेयर है वो किस लेयर में पाई जाती है। अभी हमने वीडियो की स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ओजोन लेयर कौन सी लेयर में, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इसके साथ ही टेलीग्राम का लिंक भी इसके साथ में डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इनको आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म को, टेलीग्राम को भी, व्हाट्सएप को भी। वीडियोज़ का लिंक आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पे मिल जाया करेगा। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स नोटिफिकेशन, उनके नोटिफिकेशन भी आपको इन्हीं हैंडल्स पे मिलेगी।